और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है। उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया। तो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में थी। एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ रेप होता है और रेप के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है। पीएमसीएच में बेड न मिलने की वजह से वहां पर उस बच्ची की जान चली जाती है। इसको लेकर कि बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पर ही सवाल खड़ा कर रही है विपक्ष। अब कांग्रेस आज राजभवन गई हुई थी, जहाँ पर राज्यपाल से मिल रही थी और राज्यपाल से मिलना उनका मेन उद्देश्य यही था कि लिखित ज्ञापन सौंपने गए हुए थे कि इस बच्ची के साथ न्याय किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सुने। हमारे प्रभारी शहनवाज आलम जी, प्रेमचंद मिश्रा जी और प्लस 10 और प्लस 4 सदस्यीय डेलीगेशन के लोग मिले। डेलीगेशन के लोग में हमारा मुख्य मांग ये था कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में डेथ कर गई और जिस तरह से इन लोगों को हमने गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है। और वो पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम जी इस बात पे होनी चाहिए कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार की जो मंत्री है वो अभी भी सबक नहीं लिया है और कुढ़नी में भी दूसरी जो है लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ के भी जिला प्रशासन, यहाँ के भी जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया। इसलिए ये विशुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पर पहल होने के लिए हमारी मुख्य 2 मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार और उनके 2 बच्ची के 2 भाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है जो पूरी गवर्नर साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है। इसलिए पूरी तरह से पहल कर करके मैं बच्ची को परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो कि मैं अभी भी बोला कि ये बधाई मैं देता हूँ गवर्नर साहब के कि उन्होंने कहा काफी सकारात्मक जवाब दिया और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी
इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, सबमिशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता मेंशन करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई है या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन, हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है किसी चीज के लिए। क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए राजेश जी? क्या हत्या का दर्ज होना चाहिए? क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? क्योंकि हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें FIR गैर इरादतन हत्या के FIR होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर, PMCH पर और मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उस पर गैर इरादतन जो है हत्या का FIR होनी चाहिए, केस होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ जो हुआ उसको लेकर राजेश राम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी मुआवजा सरकार दे। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।